यार क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान लगता ही नहीं। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगता है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नज़दीक है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो उतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के भी पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार हैं जितने बुक्स के बारे में पता भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते नई बुक पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के ये लोग सक्सेस हो गए, वह तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब यह सवाल आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि आप लोग अपने ध्यान को एक जगह लगा सकें, अपने माइंड को कंक्यूर कर पाओ, अपनी माइंड को कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता दुनिया का ऐसा कोई भी काम है जो तुम नहीं कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पोररी मजे के बेस पे, और टेम्पोररी मजा कब परमानेंट बन जाता है पता ही नहीं चलता है। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में जिद आ गई है कि हमें पढ़ना है और ऐसा पढ़ लूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किए थे, अभी भी तुम्हारे पास समय है। बस जरूरत है एक जिद की। अगर तुम्हारे अंदर कोई जिद बस गई है तो बस उसको बनाए रखना है। बोलना अपने अंदर से कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन आधे घंटे में बोरियत आने लगेगी। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अबे अपना मुंह बंद कर और यूट्यूब खोल। अपनी पढ़ाना, अमित पढ़ाना, संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा, खान सर पटना, जिसका भी वीडियो देखना है देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है, कल कर लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता है। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपनी फोकस को बढ़ाना है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को कंक्यूर करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मर जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। दोस्त, नींद आ रही है न तो उठ और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है,
मुझे मेंटल पेन को सहना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगाकर पूरी जान लगा दे। तो ऑप्शन है कि छोड़ दो या तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जान दो। बस बहुत हुआ यार, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही काफी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और मैथ के फार्मूला, एक बार और केमिकल फार्मूला, एक बार और पैरोडी टेबल, थॉट, मैथ एक्सरसाइज, एक बार और जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, एक बार क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए। जो कभी पढ़ता नहीं, इतना वो नंबर कैसे ला दिया। दोस्तों, एक बार बस अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं, और उसको भी तुम्हारे स्कूल फीस, तुम्हारे बुक फीस, तुम्हारे बस फीस में खर्चे कर देते हैं, और अपने लिए तो कुछ नहीं बचा पाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और उनके सारे सपनों को पूरा कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्त, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा ही लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो। एक बार और दोस्त, नंबर गए तेल लें। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए, और अभी तो न जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज़ है। धन्यवाद।